एक जान और एक शरीर। जान समझते हो, जिंदगी, प्राण की क्या परवाह करूं जब ख्वाहिश है पूरे विश्व का विजेता बनने की। तेरी लिखी हुई चंद लकीरों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तेरी लिखी हुई चंद लकीरों से फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई? मैं वो हूँ जो तेरे हाथ में कलम है। मैं जो कर गुजरूंगा, मैं जो कर गुजरूंगा वो तू समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि 4 से 4 क्लास पढ़ के तो हम पैदा हुए हैं। तू क्या मुझे अपनी डिग्री दिखाएगा? इस धरती पे आके काका पढ़ने वाले, इस धरती पे आके काका पढ़ने वाले मैं वो हूँ जो एक अक्षर अपने साथ लेके आएगा। तो क्या मुझे मेरी एक ज़िंदगी और एक शरीर को ख़त्म करने का डर दिखाएगा? जितनी जीनी थी ज़िंदगी उतना जी चुके। वो करण जौहर भी क्या जौहर दिखाएगा जो जौहर हितेश दिखाएगा। करी है जो खेल की शुरुआत, तो वादा कर पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब अब हितेश अगला अपना तुरुप का पत्ता दिखाएगा तो यकीन जान, समझ गया, उसमें आग लगाने के लिए तू लाइटर मांगने इधर ही आएगा। कागजों पे कागजों पे तकदीर नहीं लिखी जाती, कागजों पे तकदीर नहीं लिखी जाती। ये महारथी तुम्हें अपने दिमाग से करके दिखाएगा। लेते होंगे तेरा नाम इस देश में हजारों लाखों, लेते होंगे तेरा नाम इस देश में लाखों हजारों, पर तू इस हितेश रे 1 के लिए तरस जाएगा। तेरे चाहने वालों की लाइन में, तेरे चाहने वालों की लाइन में खड़े होंगे लाख हजार, पर ये हितेश रे 1 दूर से ही देख के कहेगा ये बंदा तेरे काबू कभी नहीं आएगा। समझ में आई? सजा ले थाने, लगा ले अदालतें, ये हितेश रे 1 तो मंडप पे भी बाज नहीं आएगा। जो जीत मेरी है वो मेरी ही रहेगी। तू नाक रगड़ के भी अगर आएगा तो भी मेरी टीम में नाम नहीं लिखवा पाएगा। मैं एक हूँ
या 1 अरब या 100 अरब, तो मुझसे फिर भी नहीं मिल पाएगा। भले हो सऊदी का अरब तेरा दोस्त, भले हो सऊदी का अरब तेरा दोस्त, पर तू इस हितेश रेवन का कभी दोस्त नहीं बन पाएगा। तू मुझसे क्या छीनने चला, तू मुझसे क्या छीनने चला, इस संसार को कैसे बताएगा। इस उम्र में भी तू रहा वही का वही, क्योंकि तू देवताओं में जन्म कभी नहीं पाएगा। मेरी सत्ता और मेरा संसार, मेरी सत्ता और मेरा संसार वो मेरा है, तू उसमें जगह कहाँ से पाएगा। समझ में आई। बना सरकार, चला सरकार, पर डिमोनेटाइज किया हुआ पैसा वापस कहाँ से लाएगा। समझ में आई। मैंने वो हूँ जिसने दिखाया था तुझे गया। समझ में आई। मैं वो हूँ जिसने दिखाया था तुझे गया। बार बार यही सत्य सामने आएगा। नहीं पहचाना तूने, तू समझ। मैं तो तुझे बार बार अपना आधार कार्ड ही दिखाने आऊँगा। हूँ मैं भारत का नागरिक, बिल्कुल हूँ। हूँ मैं भारत का नागरिक, बिल्कुल हूँ। प्रभु श्री राम का भक्त, बिल्कुल हूँ। तू भी तो एक बार अपने नाम के साथ हमें बता कि तू कौन है और इस देश में जगह कैसे पाएगा। समझ में आई। मैंने तो साफ कह दिया कि तू थूक के भी अगर चाटेगा, तू थूक के भी अगर चाटेगा ना, तो भी नहीं मुझे मना पाएगा। दिखा अपनी ताकत। तुझसे मिलने ये हितेश रेवन हमेशा अकेला ही आएगा। मुझे बताता तू ISIS, मुझे बताता तू CIA, पर साबित कैसे कर पाएगा। हो तुम मान ली हमने बात, हो तुम मान ली हमने बात, इस देश में चुन के आए नेता पर जनता को डिमोनेटाइजेशन की हकीकत कैसे बताएगा।
मैंने जो कहा वो करके दिखाया, पूरा ब्रह्मांड जीत के तेरे पैरों में लाया। मैंने जो कहा वो करके दिखाया, पूरा ब्रह्मांड जीत के तेरे पैरों में लाया। पर तू किस्मत का अभागा, इसे कैसे भोग पाएगा। यहाँ आके ख़त्म होता तेरा मेरा संबंध। जो तूने किया, जो तूने भोगा, वही तू पाएगा। अगर मुझे नहीं अपनाएगा तो दुनिया को कैसे बताएगा। बिना बताए वो जीत कैसे पाएगा। तूने कहा तू मुझे नहीं जानता, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं तुझे जानता। होगा तू प्रधानमंत्री, होगा तू प्रधानमंत्री, और तू होगा पुलिस वाला। तू होगा जज भाई। पीओके कैसे लाएगा भारत में, जनता को कैसे बताएगा। जेएसआर सिक्योरिटीज तूने बनाई, साबित करके तो दिखा। है दम तो पीओके ला के दिखा। गोलीबारी एक आध स्ट्राइक हर कोई कर लेता है। गोलीबारी एक आधा स्ट्राइक हर कोई कर लेता है। आर्टिकल 18 में भारत की परिभाषा क्या है, किसे बताएगा। जम्मू कश्मीर तो है ही नहीं भारत का। 370 हटा के कश्मीर को भारत के साथ कैसे रोक पाएगा। होगा तू वकील, मान ली तेरी बात। तू होगा पुलिस वाला, मान ली तेरी बात। होगा तू जज वहाँ बैठा हुआ, मान ली तेरी बात। आर्ग्यूमेंट पहले ही मैंने उठाई, अदालत में कैसे लाएगा। तू नाक रगड़ेगा, थूक चाटेगा, और मुझे नहीं मना पाएगा। अब तू पीओके में कश्मीर का केस हार जाएगा। पढ़ के सुना दूं, मुझ पे 182 लगाएगा। कैसे 370 हटाई तूने, 370 हटाई तूने। भारत का हुआ कश्मीर से संबंध खत्म। उठा भारतीय दंड संहिता और पढ़ आर्टिकल 18 की परिभाषा। तू मुझ पे 182 लगाएगा, मुझे लोक अदालत में लाएगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान। अच्छा वो भगवान, अच्छा जी। भगत भर दे रे झोली, अच्छा जी। जा आप होंगे सुप्रीम कोर्ट में, मैंने रोका। आप हो गए भारत में राष्ट्रपति, बनो। डिमोनेटाइजेशन की बहस के बाद
भारत की जनता को ये कैसे बताएगा? तो थूक चाटता हुआ मेरे पास भी आएगा ना, तो भी नहीं मना पाएगा। समझा? ठप्पा ऐसे लगाते हैं, तेरे जैसे को कदमों में ऐसे झुकाते हैं। मैं इस देश को ना, मैंने पहले ही कहा था, मैंने समझाया था, ये देखो अब इस बम को डिफ्यूज़ करने के लिए कहाँ से एक नया जाबाज लाएगा? एनएसजी है, मान ली तेरी बात। बंदूक की नोक पे कब तक कश्मीर को रोक पाएगा? पाकिस्तान उठ के आईसीजे जाएगा। और आईसीजे में सीधी एक ही बात बताएगा, कि भारतीय दंड संहिता की धारा में भारत की परिभाषा तो पढ़ो। जम्मू कश्मीर राज्य इनका अंग है ही नहीं इनके कानून में, तो भारत इसे अपना कैसे बताएगा? आर्ग्यूमेंट डाली हितेश रेवन ने, तू कैसे दिखाएगा? बड़े प्यार से कंधे पे हाथ रख के पुचकारते हुए तेरी आर्मी को तेरे घर तक छोड़ के पाकिस्तान कश्मीर ले जाएगा। वो हितेश रेवन से क्यों मिलने आएगा? अब ये बात तू कैसे बताएगा? तू होगा कोई? मैंने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ सिमुलेशन ऑफ वॉर है। मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटेजी मैं हूँ। देखता हूँ तो कश्मीर वापस कैसे लाएगा। तू होगी कोई? मैंने दिया तुझे चैलेंज, मैंने दिया तुझे चैलेंज, मैंने दिया तुझे चैलेंज। मंडल सूखी रोटी तो खाएगा, पर तेरे आगे कभी नहीं गिड़गिड़ाएगा। जिसमें दम हो इस देश में कानून के जानकारों में, मेरे पे लगाने वाले 182 भारतीय दंड संहिता की धारा और कहने वाले कि 180 से 182 तक पढ़ लो। अबे नौनिहाल, आईपीसी की धारा 18 ही पढ़ लेता, 2 तो बाद में पढ़ियो। यहाँ हितेश रेवन तुरुप का अपना पहला पत्ता दिखाएगा। समझ में आई? मुझे सुपर वॉइस में बोलने वाले अदालत के 215 नंबर कमरे में तू क्या मुझे आईपीसी पढ़ाएगा? बताता है धारा 182। अबे 2 को हटा, 18 पढ़ के आ। तू होगा जज? आईसीजे में जम्मू कश्मीर भारत का है, ये कैसे बताएगा? आहा, हितेश रेवन ने पड़ोसी से दुश्मनी निकालने के लिए झूठी दी इत्तला। इसका केस बनाने की थी बड़ी जल्दबाजी। सिर्फ 24 घंटे में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर लेके निकल जाएगा, ठीक है?
और तू हाथ मलता रह जाएगा। मैंने तो कहा था, मैं हूँ गुरु हितेश। जो गुरु की नहीं सुनता वो खाता है मुंह की। जो गुरु की नहीं सुनता वो खाता है मुंह की। तू क्या मुझे अपनी लंबी नाक दिखाएगा? मान लूंगा तेरे में कि तू NSG, मान लूंगा कि तू पैरा SF, मान लूंगा तू ADGPI, मान ली बात तेरी तू पुलिस। पर कश्मीर कैसे बचाएगा? क्योंकि अदालत में तो नहीं बच पाएगा। मीडिया रोक चाहे कुछ भी रोक, मात्र 24 घंटे में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर ले जाएगा। करेगा मेरा अपमान तो यही पाएगा। मुझ में क्या तू गलती दिखाएगा? मैं तो तुझे सत्य बता रहा हूं। ये तुम्हारी किताब में लिखा है, जिसकी 182 की धमकी तू मुझे देता है। देख, ये किस्मत का एक प्रपंच है। 18 पढ़ते पढ़ते तू 182 पे आया। अबे 2 को हटा, ये 2 इधर देख। उस 2 को हटा 182 में, 2 इधर देख। आर्टिकल 18 पढ़, भारतीय दंड संहिता। तू क्या मुझे कानून सिखाएगा? तू क्या मुझे कानून सिखाएगा? देता है धमकी मुझे जान से मारने की। अबे जान, मर्दानगी पहले दिखा चुका, 3 बच्चे पैदा करके। अब नहीं डरता मैं मरने से। ना मुझे पड़ता फर्क। ये तीसरे बन तो फिर से नौकरी पे कहीं चला जाएगा। मैंने कहा था ना, तू अपने किए हुए का पाप का फल खुद उठाएगा। मैंने कहा था, अगर मोदी कश्मीर के लिए लड़ने गया पाकिस्तान से तो मुंह की खाएगा। मेरी दी हुई आर्ग्यूमेंट तू दे नहीं सकता, तू रजिस्टर्ड है। तूने कहा ट्वीट मत करियो, कहलवाया, मुझे कोई मतलब नहीं करते। अब ICJ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या मुंह दिखाएगा और पोडियम पे कैसे आएगा? हटाने चला था आर्टिकल 370, गवा बैठा कश्मीर। कानून के दांव पेच में तो हितेश को कैसे हराएगा? मैं नहीं बैठा किसी के इंतजार में। मैं तो हंसता हूँ तेरी दुर्बुद्धि पे। अपने पैर पे मारी कुल्हाड़ी, तू मुझे क्या बुद्धि सिखाएगा? बचाना था देश को, इसलिए कमाने की नहीं थी इच्छा। जिसे तू कमाना कहता है उसे मैं समय बर्बादी कहता हूँ। मैंने तो सब कुछ संभाल के रख लिया, अब तेरे भी हथकंडे देखें। पढ़ाने चला मुझे 182 आर्टिकल, खोल जरा भारतीय दंड संहिता और आर्टिकल 18 भी तो पढ़ ले। इतनी आगे कहाँ पहुँच गया? पहले आर्टिकल 18 तो पढ़ ले।
ये धमकी। ये मुझे ना पहचानने का तो नुकसान उठाएगा। मैंने कहा मैं था भाग्य विधाता और मैं हूँ भाग्य विधाता। तो ये इस देश की जनता को अब क्या बताएगा।